शाहिल की हत्या में प्रेमिका के पिता सहित 5 गिरफ्तार। युवती से अवैध संबंध तथा खेत खरीदने को लेकर था विवाद। शेखपुरा थाना के हथियावा ओपी के बेहटा गांव में युवक शाहिल 20 की हत्या का राजफाश करने का दावा पुलिस ने किया है। इस मामले में एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया, गांव की ही एक युवती से अवैध संबंध तथा खेत खरीदने को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में शाहिल की प्रेमिका के पिता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों ने शाहिल की हत्या में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें 17 फरवरी को शाहिल को फोन करके बुलाने वाले युवक राहुल कुमार, शाहिल की प्रेमिका के पति दयानंद चौधरी के साथ पंकज कुमार, सुरेंद्र कुमार तथा सुमित कुमार शामिल हैं। सभी लोग बेहटा गांव के ही रहने वाले हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्यवाही की जा रही है। धोखे से घर से बुलाया। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एसपी ने बताया, 17 फरवरी को राहुल कुमार ने अपने मोबाइल फोन से कॉल करके शाहिल को बुलाया था। राहुल ने ये काम पंकज के कहने पर किया था। पंकज और राहुल ने शाहिल को साथ लेकर उसे गांव से बाहर ईंट चिमनी के पास एक अर्ध निर्मित कमरा में ले गया, जहां पहले से दयानंद, सुरेंद्र तथा हमिद बैठे थे। वहां पहुंचने पर सबसे पहले दयानंद ने शाहिल के माथे पर ईंट से प्रहार किया, जिससे शाहिल भूमि पर गिर गया। इसके बाद सभी लोगों ने ईंट से उसके माथे और चेहरे को कुचकर उसकी हत्या कर दी और कमरे के खुले दरवाजे में बाहर से ईंट की छल्ली लगाकर फरार हो गए। इस मामले में सबसे पहले फोन कॉल करने वाले राहुल को गिरफ्त में लिया गया। 17 तारीख को उसके बयान पर बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध संबंध से खफा था। एसपी ने बताया, मृतक शाहिल का अवैध संबंध दयानंद चौधरी की पुत्री से था। इसको लेकर दयानंद कई बार शाहिल को मना कर चुका था तथा परिवार वालों से विवाद भी हो चुका था। इसी दौरान शाहिल के पिता दिनेश चौधरी ने कुछ दिन पूर्व दयानंद के सगे भाई की जमीन रजिस्ट्री कराई थी। भाई के हिस्से की जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद दयानंद के मन में शाहिल के प्रति आक्रोश चरम पर पहुंच गया, जिसकी परिणति शाहिल की हत्या के रूप में। टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर यह पता चला कि उसको कॉल करने वाला व्यक्ति रोहित कुमार था, जो कि उसी गांव का है। उसके आधार पर रोहित को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो रोहित ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि मेरे द्वारा कोई कॉल नहीं किया गया था। फिर उसी दरम्यान पूछताछ चल ही रही थी, तभी जो है अपहृत शाहिल की लाश गांव के ही बगल में स्थित चिमनी भट्टा में एक अर्धनिर्मित मकान में पाया गया, जिसको कि ईंट पत्थर से कुचल करके मारा गया था। जब लाश पाया गया उसके बाद फिर पुनः जब पूछताछ की गई तो उन शाहिल ने रोहित और राहुल और पंकज के द्वारा ये बताया गया कि राहुल कुमार द्वारा बताया गया कि हम ही कॉल करके उसको बुलाए थे। हमें पंकज द्वारा कहा गया था कि तुम शाहिल को बुला करके ले आओ। तो मैं साहिल को बुला करके ले गया। पंकज और मैं और शाहिल तीनों जो चिमनी भट्टा के बगल में अवस्थित अर्धनिर्मित मकान है उसमें हम लोग ले गए। वहां पहले से ही दयानंद चौधरी, सुरेंद्र चौधरी और सुमित कुमार तीनों उस मकान में पहले से ही बैठे हुए थे। और जैसे ही शाहिल उस मकान में प्रवेश किया, दयानंद चौधरी एक ईंट लेकर के उसके सर पर जोर से दे मारा, जिसके चलते जो है शाहिल नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद और बाकी 2 अभियुक्त सुरेंद्र और सुमित तीनों मिलकर के उसको ईंट से ही कुचल करके उसकी वहीं पर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद उस मकान में आधा करीब 3 फीट ईंट का छल्ला लगा करके और सभी अभियुक्त वहां से भाग गए ताकि किसी को वो लाश दिखाई नहीं दे। उसके बाद जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि दयानंद चौधरी की बेटी से मृतक का पहले से ही कुछ इलिसिट रिलेशन था, जिसमें कि दयानंद चौधरी बार बार उसको मना भी करता था और पूर्व में भी जो है गांव में झगड़ा झंझट भी हुआ था इस बात को लेकर के। उसके अलावे एक तो वो विवाद थी, दूसरा जो है दयानंद चौधरी का भाई का एक जमीन जो है मृतक का पिता दिनेश चौधरी कुछ दिन पहले रजिस्ट्री करवा लिया था। तो दयानंद चौधरी ने धमकी भी दिया था कि तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, साहिल ही जो है इस जमीन का रजिस्ट्री करवाया है, उसी की इसमें मेन भूमिका है, हम उसको किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों कारण था जिसके कारण जो है इन लोगों ने मृतक का
अपहरण करके और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर के ईंट पत्थर से कुचल करके उसकी हत्या कर दी गई है।